हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखते रहते क्योंकि मैं आप तो लास्ट में एग्जाम रिलेटेड तो बताने वाला हूँ। तो आइए समझ लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व तो हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा एलिमेंट कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आपको ये पता होगा कि भाई वो एलिमेंट उससे ज़्यादा क्रियाशील है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट किसे रिप्लेस करेगा। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया थी वह अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व तो हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास Ag सिल्वर है, चांदी, इसने क्या किया कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की। अब हमें देखना है क्या प्राप्त होगा। हम जानते हैं कॉपर सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, अर्थात चांदी कॉपर से कम क्रियाशील तत्व है, तो चांदी कॉपर तो नहीं हटा पाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। अगर चांदी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होती तो इससे हटाकर इसके स्थान पर आ जाती तो हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया हो जाती। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास Fe आयरन है, लोहा, इसने त्यागी आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करी। तो हम जानते हैं आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन कॉपर को हटाकर उसके स्थान पर आ जाएगा। आयरन क्या करता है कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है। अब इसके स्थान पर आ जाता है, यहाँ पर बन जाएगा FeSO4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व तो हटाकर उसके स्थान पर आ रहा है, अतः यह अपने आप में क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट को हटाकर उसके स्थान पर आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास आयरन सल्फेट है FeSO4, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा क्रियाशील है। अब की बार एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन को विस्थापित कर देता है। FeSO4 से आयरन बाहर निकल जाएगा और Fe के स्थान पर एल्यूमिनियम आ जाता है, तो यहाँ पर बनता है Al2SO4 का थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व तो हटाकर उसके स्थान पर आ रहा है, अतः यह भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। पेपर में आप तो यह अभिक्रिया दे देता है और आपसे पूछता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आप तो ये भी ऑप्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसके स्थान पर आ रहा है, तो ऐसी जितने भी अभिक्रियाएं होती है विस्थापन अभिक्रियाएं होती है। थैंक यू सो मच।